हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 22 ऑफ दिसंबर। तो देखते देखते आपका जो है दिसंबर भी ख़त्म हो गया, ये साल भी ख़त्म हो गया। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप पेशा पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट में सारा अपडेट जो आपको मिल जाएगा। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे, उसके पहले मार्केट का हालत चेक कर लेते हैं। सो मार्केट में आज जो है मार्केट थोड़ा सा आपका रिबाउंड हुआ है। आपका 26 निफ्टी 26,000 मतलब नियर अबाउट 0.8%, 0.75%। सो इट हैज़ बिन गुड। आईटी में बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिला है। स्मॉल कैप में अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो 1.1% जो है ऊपर की तरफ मूव किया। सो मार्केट हैज़ बिन डूइंग रियली रिलेटिवली क्वाइट वेल। एंड एक बाउंस बैक हमें जो है थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। एंड रुपी इज़ अगेन थोड़ा मार्जिनली थोड़ा वीकर अगेंस्ट द डॉलर। ओके, सो थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, बट वो क्योंकि आरबीआई भी इसको तो जो है वो पुश करेगा कि भाई आरबीआई जो है इसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। नहीं तो इम्पोर्टर्स का हालत जो है बहुत ज़्यादा टाइट होगा। नॉट ओनली वी इम्पोर्ट क्रूड ऑयल बट बहुत सारे आपके दाल, चावल, ग्रेन्स, हम बहुत कुछ जो है कमोडिटी हम जो इम्पोर्ट करते हैं। सो वो एक बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगेन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। एंड मार्केट में आज अगर हम देखते हैं, सो मार्केट हैज़ बीन डूइंग रिलेटिवली क्वाइट वेल। मार्केट का जो आज दिन है जो अच्छा ही ओपन अप हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें जो हैं उस पर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे बात करेंगे। सो IPO बाउंड रेंट मोजो डबल्स नेट प्रॉफिट ऑन 37% रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये शायद से मेरे को पढ़ने नहीं देगा। चलो इसको हटाते हैं। आधार, चलो हमारे वेबसाइट के कंटेंट से ही शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो न्यूज़ है वही चेक कर लेते हैं। सो प्राइवेट केपेक्स लाइकली टू हिट टॉप गियर नेक्स्ट ईयर। सो प्राइवेट केपेक्स का मतलब ये होता है कि एक होता है केपेक्स का मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी मार्केट को और क्या केपेक्स का मतलब ये है कि आप और भी अपने सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने वॉल्यूम जो आपका आउटपुट वॉल्यूम है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्राइमरली डन इन एंटिसिपेशन कि आपका मार्केट जो है वो ग्रो करने वाला है, आपका मार्केट जो है वो आपका बूम करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई यू डू अ लॉट ऑफ केपेक्स। सो प्राइमरली अभी तक हमने देखा था, कोविड के बाद भी हमने देखा था कि जो भी केपेक्स हो रहा था इंडिया में, दैट वाज प्राइमरली डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वाज पुशिंग अ लॉट ऑफ money into capex, and they were dedicating a lot of money into capex, and they were urging a lot of banks and everyone कि प्राइवेट सेक्टर को पुश कर रहे थे कि भाई आप भी केपेक्स करो। बट कोविड के टाइम पे तो नहीं हो पाया था। बट अभी एक ट्रेंड मेरे को देखने को मिल रहा है। आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? अग्री करने का बात नहीं, आप यहाँ पे खुद भी थोड़ा सा इसको मार्केट रिसर्च करो। इट्स नॉट अबाउट अग्रीइंग और नॉट अग्रीइंग। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। एंड ओवरऑल अगर हम देखें, सो आरबीआई ने आपका रेपो रेट कम कर दिया है। एंड जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन अप हो रहा है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी ऑल्सो, दे आर ऑल्सो डूइंग, दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जीएसटी के माध्यम से एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि अगर आप डोमेस्टिकली अगर सेल करना चाहते हैं, इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर यू टू टेक अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, स्टार्ट अ कंपनी, और उसके बाद जो आप अपने प्रोडक्ट को जो है ईजिली आप सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जो भी हो, बट उसको शिप करना थ्रू आउट इंडिया एंड टैक्सेशन हैज़ बिकम वेरी वेरी सिंपल। और उसी तरीके से जिस तरीके से चाइना ने किया है, एक्सपोर्ट मार्केट को भी इस तरीके से अगर कर सकते हैं। यानी अभी भी जैसे मैंने एक बार कोशिश किया था एक्सपोर्ट करने का, इट वाज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप विदाउट क्लियरिंग एजेंट या घूसखोरी ये सब के बिना आप कर ही नहीं पाओगे। मेरे को अभी भी याद है, मैंने आपका डॉक्यूमेंट क्लियरेंस के लिए मैंने 100 रुपये घूस दिया था, क्योंकि क्या करेगा वो बंदा जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियली था। एंड मैंने घूस दिया था, ठीक है। एंड दैट वाज क्वाइट सैड दो, बट अगेन ये आपका हर एक लेवल पे करप्शन अभी भी है, और वो आई वोंट से कम हुआ है। हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है, बट है, अभी भी है, वो कभी जाने नहीं वाला है। सो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा दैट इज़ रिलेटिवली डिफरेंट। एंड कुछ कुछ रीज़न जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि क्योंकि रेपो रेट कम हो गया है, इवन बैंक्स, स्पेशली जो पीएसयू बैंक्स हैं, गवर्नमेंट को आई एम प्रीटी मच श्योर ये मैंडेट दिया है कि पीएसयू बैंक्स को आप जो है अभी लोन को पुश करो। जो एमएसएमई है, स्पेशली जो एमएसएमई है, उनको आप कोलैटरल फ्री लोन देना शुरू करो। पुश करो, पुश करो, पुश करो मार्केट में। अगर आप जैसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को 20-25 लाख 30 लाख रुपए, 1-1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए अगर आप पुश करते हैं, वो पैसा लेके वो कहाँ पे खर्चा करेंगे? वो अपने बिजनेस में खर्चा करेंगे, केपेक्स करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू बिल्ड देयर बिजनेस। उसमें 100 में से 2 बिजनेस अगर ठप हो जाता है, 100 में से बाकी जो businesses हैं typically they pay back, and typically these are those businesses which are actually running and they need capital to expand their business। तो उस जगह पे ये आपको देखने को मिलेगा। एंड ये आपका प्राइवेट सेक्टर एमएसएमई जो है वो सबसे ज़्यादा एक मतलब आपका एक इट कंस्टिट्यूट्स द लार्जर चंक ऑफ दैट
केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स जो आपको देखने को मिलेगा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड यहाँ पे प्राइमरली इसके माध्यम से आई सी दैट क्योंकि पर्सनली आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, ये भी मैंने देखा है, ये ट्रेंड मैं देख रहा हूँ ऑल्सो। बैंक वालों को बिहेवियर भी मैंने बहुत डिफरेंट देखा है। दे आर विलिंग टू पे यू लोन, वो खुद ही बोल रहे हैं कि आपको अगर लोन डिसबर्स हो रहा है आप लोन लो हमसे, ठीक है। एक तो है कि उनका लोन बुक इंप्रूव होगा, प्लस और एक चीज़ होता है कि एक पुश वो देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो PSU बैंक्स मैंने बताया। एंड ये पैसा कहाँ पे जाएगा, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग या आई वोंट से सर्विसेज, बट मैन्युफैक्चरिंग में आपका ज़्यादा पुश होगा। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन सी दैट गवर्नमेंट को चाहिए एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो जाए, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, इनफॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया। एंड दूसरा चीज़ जो ये देखना चाहते हैं कि भैया इस जगह पे हाउ कैन वी स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द पीपल, क्योंकि मार्केट में अगर आप अपने बिजनेस को केपेक्स के माध्यम से एक्सपैंड करते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करते हैं, तो फिर वहाँ पे आप एफिशिएंट हो जाते हो, यू बिकम मोर एंड मोर एफिशिएंट। पहले आप दिन में फॉर एग्जांपल 200 बोतल पानी भर सकते थे, मतलब बॉटल वाटर की बात कर रहा हूँ, 200 या आप 300 1 लीटर का बॉटल आप बनाते थे। अगर आप मैकेनाइज्ड करते हैं या सेमी ऑटोमेटिक करते हैं तो मे बी उसका 4 गुना आप कर सकते हो। यानी पहले आप 300 करते थे, अभी आप वही लेबर को लेके, वही थोड़ा सा इंप्रूव मशीनरी को लेके आप 1200 कर रहे हो, 2000 कर रहे हो। उसमें क्या हो रहा है कि आपका एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है। तो एफिशिएंसी जब आप इंप्रूव हो रहा है तो यू आर एबल टू गिव मच बेटर ऑफर और मच बेटर प्राइस टू योर एंड कस्टमर। तो यहाँ पे आपको भी बेनिफिट होता है, जो एंड कस्टमर उसको भी बेनिफिट होता है। और एंड कस्टमर को जब दिखता है कि पहले ये 10 रुपये का मिल रहा था, अभी मुझे 8 रुपये का मिल रहा है, 7.5 रुपये का मिल रहा है, तो वो भी उसको ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड होगा कि नहीं होगा दैट इज़ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट ये एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरा जो ये मेरे को लगा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अभी चलिए देखते हैं फॉक्सकॉन क्या बोल रहा है। तो फॉक्सकॉन यहाँ पे, एक मिनट, ओके, सो यहाँ पे फॉक्सकॉन जो है 30,000 नए स्टाफ ले रहा है, वुमेन लेड यूनिट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये देखने को मिल रहा है कि दे विल हैज़ हायर 30,000 वर्कर्स इन 8 इन इट्स न्यू फैसिलिटी नियर बैंगलोर। और यहाँ पे फीमेल्स को आपका लिया जा रहा है, और प्राइमरली असेंबली लाइन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड दे विल बी हायरिंग मोर एंड मोर वीमेन बिकॉज वीमेन आर मोर एफिशिएंट। एंड क्योंकि आपको बैठ के काम करना पड़ता है, तो आप चाइनीज़ वीडियोस में भी, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग वीडियोस में भी आप देखोगे कि लेडीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा या फीमेल्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो मेन होते हैं उनको आपका लेबोरियस, जिसमें आपको सामान उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है, थोड़ा सा जहाँ पे हीट ज़्यादा है, वर्किंग कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड, उस जगह पे आपका मेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज दे हैव टू पे देम मोर। एंड यहाँ पे आपका आप बोल सकते हो कि कॉस्ट में थोड़ा सा डिस्पैरिटी आपको मिलेगा। एंड मोर और लेस अगेन इस चाइना +1 का जो है एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। बट लेबर बेस्ड है तो फिर गवर्नमेंट भी बहुत खुश होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपका इसको जो है सौंप देने वाला है। शपुरजी पलोनजी एंटर्स प्लॉटेड डेवलपमेंट नियर पुणे एयरपोर्ट। सो शपुरजी पलोनजी, उसका हालत बहुत ख़राब था, तो अभी क्या कर रहे हैं, दे हैव एंटर्ड प्लॉटेड डेवलपमेंट इन 105 acre project near Purandar Airport. Plotted development means selling land parcel instead of constructed apartments. दिस मॉडल रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन रिस्क एंड इम्प्रूव्स कैश फ्लो। तो यही आपको देखने को मिल रहा है कि भाई इमीडिएट उनको चाहिए कि भाई हम जो है बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, जो लैंड पार्सल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके एक सिटी बना के जो है हम उसको इसको सेल करेंगे, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। रीज़न बिकॉज इसको आपको जल्दी जल्दी पैसा मिल जाता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता है, आपका पैसा आपका ज़्यादा नहीं अटकता है मार्केट में। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड शॉर्ट टर्म में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शपुरजी पुलंजी का हालत एक्चुअली में बहुत ख़राब था, सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर लुकिंग टू मूव इन टू दैट लेन। सो एज सच तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलिए इसको काटते हैं एंड देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, शपुरजी पुलंजी इसमें हमने बात किया है। एंड या लैंड बैंक इज समथिंग विच मैटर्स अलॉट। लैंड बैंक टाइटन टारगेट्स 1 बिलियन वॉचेस बिजनेस, बहुत अच्छी बात है। 2 साल के अंदर अपना जो टाइटन का जो वॉच का बिजनेस है $1 बिलियन रेवेन्यू में लेके आना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वेरी आई वुड रादर से वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वॉच का मार्केट इट हैज़ बिकम अ वेरी नीश मार्केट। एंड उसको किस तरीके से वो केटर करेंगे दैट नीड्स टू बी सीन। मोस्ट प्रोबेबली पार्टनरशिप करेंगे एंड दूसरे ब्रांड्स को इंडिया में लेके आएंगे। दे हैव देयर ओन ब्रांड, जायलिस हो गया, सोनाटा हो गया, टाइटन हो गया, दे हैव देयर ओन ब्रांड, बट थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड के साथ डेफिनेटली वो टाई अप करके उस बिजनेस को थोड़ा सा मूव करेंगे। सो लेट्स सी। एंड ग्लोबल एक्सपेंशन में भी आपको ये थोड़ा सा देखने को मिलेगा। बर्न बेवरेजेस जो है वो आपका एक्वायर कर चुका है, ये आपका जयपुरिया फैमिली है। बर्न बेवरेजेस साउथ अफ्रीका का ट्वीज़ा उसको परचेज़ कर लिया है एंड एक्सपैंड कर रहे हैं एंड जोग्राफिकली ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है।
GM जो गवर्नमेंट पोर्टल है enables 2200 करोड़ एसेट मोनेटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट. ओके, दैट इज़ नाइस. ऑक्शन कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड मेथड के माध्यम से. बट ये मेरे को वो गैंग्स ऑफ वासीपुर वाला जो सीन है वो याद आ जाता है कि भाई खरीदा होगा तो लेने तो यहाँ पे आएगा, कैसे लेके जाएगा हम देखते हैं. सो वो लॉ एंड ऑर्डर तो इशू तो होता ही है, बट अगेन विच इज़ वेरी गुड. एंड ये तो सेंट्रलाइज्ड वे में खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव. इंडिया ऑफिस मार्केट्स आउट परफॉर्म एशिया पैसिफिक अमिड ग्लोबल स्लो डाउन. ऑफिस लीजिंग का बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है. ग्लोबली तो बहुत कम हो रहा है, बट अगेन बिकॉज ऑफ H1B जो भी ड्रामा हुआ था उसके बाद हमने देखा कि GCC इंडिया में मतलब मशरूम हो रहा है. लिटरली मशरूम हो रहा है. और ये आपका मशरूम कहाँ पे हो रहा है? गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई टू अ सर्टन एक्सटेंट, एंड बैंगलोर इज़ वेरी वेरी सैचुरेटेड. बट वहाँ पे लेबर आपको या मैन पावर आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है. हैदराबाद इज़ द सेकंड चॉइस. उसके बाद आ जाता है गुड़गांव, एंड पुणे टू अ सर्टन एक्सटेंट वहाँ पे भी है. तो इसलिए आपका यहाँ पे रियल एस्टेट का प्राइस वो डेफिनेटली शूट अप करेगा. एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ शॉर्ट टर्म में तो आपको बहुत इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा. लॉन्ग टर्म में कितना वायबल है या नहीं है, दैट नीड्स टू बी सीन, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द अमेरिकन पॉलिसी रिगार्डिंग वीज़ा इज़ देयर. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. एंड बट कंपनीज को पता चल गया कि भाई अभी जो है आपको सेंट्रलाइज्ड मेथड में ही जो है आपको लेबर को आउटसोर्स करना पड़ेगा. दे आर नॉट रियली दैट कीन इन इन्वेस्टिंग इनटू अ लॉट ऑफ H1B वीज़ा. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. बट ये आपका REIT उसके लिए बढ़िया है, जो ऑफिस लीजिंग स्पेस में काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस हो गया, वीवॉक हो गया. वो लोग अच्छा गेम खेलेंगे जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रहे हैं. आपका कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर है लोकल लेवल पे, उनके लिए बल्ले बल्ले है. DLF ये सारे जो है गोदरेज वोदरेज ये लोग भी गेम खेलेंगे, बट ऑन अ डिफरेंट लेवल. बट स्पेसिफिकली यहाँ पे जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है वो लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर या लोकल जो रियल एस्टेट वाला डेवलपर है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है. एंड अगेन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, मैन पावर एजेंसीज, इनका तो बेनिफिट आपका होता ही है. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, बट इट्स अ वेरी वेलकम मूव. Discount retail chains rapidly expand store footprint. Discount chains added 2,500 stores. ये भी डुओपोली है. यहाँ पे आपको ऑटोमेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे लो कॉस्ट ऑटोमेशन एंड डोर टू डोर डिलीवरी, इसके लास्ट माइल डिलीवरी जिसको बोलते हैं, उसके अलावा बहुत डिफिकल्ट है. So let's see how it works, and this is going to increase in tier 2 tier 3 cities especially more and more, because tier 1 cities में already saturated है, tier 1 cities में already existing है. उसी का डेटा लेके उसी का एक्सपीरियंस लेके ये लोग tier 2 cities में ग्रो कर रहे हैं. जैसे गुवाहाटी हो गया, शिलोंग हो गया, वहाँ पे आस्ते आस्ते वो ग्रो करेंगे. लोगों में ये आपका अवेयरनेस आएगा एंड पीपल विल यूज़ इट डेफिनेटली. क्योंकि tier 1 cities में अगर चल गया तो tier 2 cities में चलेगा. tier 3 cities में थोड़ा सा पुश करना माइट बी डिफिकल्ट. बट विद द एडवेंट ऑफ चीप इंटरनेट एंड लोग, और क्योंकि जो tier 1 वाले बंदे हैं वो tier 2 tier 3 सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, उनके एक्सटेंडेड फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं, तो फिर वो भी उसको यूटिलाइज़ करना सिखाएंगे और सिखाएंगे लोगों को, और वो यूज़ करेंगे. बायोगैस सेक्टर टू अट्रैक्ट 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट. बीच में हमने देखा था कि जो जियो वाला बंदा है या जियो वाले बंदे बोल रहे थे कि हम जो है बायोगैस में बहुत हेविली इन्वेस्ट करेंगे. उसके बाद बायोगैस ख़त्म हो गया, फिर से बायोगैस जो एमर्ज कर रहा है. दीज आर दी सर्टन एनर्जी वेज ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, और जो मैं बिलीव नहीं करता हूँ दैट इज़ सोलर, विंड, बायोगैस. आई थिंक दीज थ्री एंड मोस्ट ऑफ दीज आर नॉन वायबल, सिर्फ शो ऑफ पर्पस होते हैं, एंड इट रियली डजेंट सर्व एनी पर्पस. इट्स नॉट रिलायबल एट ऑल. बायोगैस टू अ सर्टन एक्सटेंट आप कर सकते हैं, बट अगेन बायोगैस को कैप्चर करना, उसको यूटिलाइज करना, इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट. ट्रांसपोर्ट करना, इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट. सो वायबल क्या होता है? CNG वायबल है. न्यूक्लियर पावर इज़ द बेस्ट थिंग. और न्यूक्लियर पावर में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने नया नया पॉलिसी बनाया है, प्राइवेट प्लेयर्स भी आके इंडिया में गेम खेल सकते हैं. मॉड्यूलर, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्लांट को वो लगा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड. इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर. एंड उसके लिए जो थोरियम चाहिए होगा, इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन सी कोस्ट ऑफ इंडिया. एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. एंड उसमें नेक्स्ट डेकेड तक हम देखेंगे वी हैव टू इंक्रीज आर डिपेंडेंसी ऑन nuclear energy to a certain to at least 10%, 7 to 8%, 10%. नहीं तो फिर जो राइजिंग डिमांड होगा स्पेशली फॉर डेटा सेंटर्स एंड एवरीथिंग, ये फुलफिल आप नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इंडिया एक्सपोर्ट्स रिबाउंड इन नवंबर ऑन रीस्टॉकिंग डिमांड. शॉर्ट टर्म है, फेस्टिवल सीजन्स होते हैं इसमें तो आपको देखना पड़ेगा, बट अगेन शॉर्ट टर्म है, इसमें बड़ी बात नहीं है. कोल शेयर इन इंडियाज एनर्जी मिक्स फॉल टू 30 to 35% बाई, ये बोल रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अभी इमीडिएटली इट इज़ नॉट पॉसिबल. अभी भी कोयले के ऊपर ज़्यादातर जो हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, थर्मल पावर प्लांट जो है
ज़्यादातर आपका जो है कोल पे चल रहे हैं और नए नए कोल के पावर प्लांट भी गवर्नमेंट जो है कमीशन कर रही है। सो एज सच कोई यहाँ पे अभी तक कम करना बहुत डिफिकल्ट है अनलेस एंड अनटिल यू आर ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मॉड्यूलर पावर प्लांट होते हैं। सो जब तक आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर पाओ, और हाँ क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट बिलीव इन दैट, इट डज नॉट वर्क, आपकी इकोलॉजी को बर्बाद करता है एंड डजंट सर्व अ पर्पस। सो लेट्स सी। स्विट्ज़रलैंड कंसिडर्स टफर कर्व ऑन चिल्ड्रन सोशल मीडिया एक्सेस। तो स्विट्ज़रलैंड में देख सकते हैं वो लोग कर रहे हैं, बट इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। इमिग्रेशन कर्व्स पुश कंपनीज टुवर्ड्स रिमोट ग्लोबल हायरिंग, तो इसमें हमने ऑलरेडी बात कर लिया। एंड इंडिया में ही आएगा, इंडिया में आएगा, फिलीपींस में आएगा, कंबोडिया में आएगा, जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे देखेंगे कि भाई लेबर जो है इट इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, और अगर कुछ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं ज़्यादा, सो दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स सऊदी, एंड सऊदी विल बी स्लोली एंड ग्रेजुअली मिडल ईस्ट में भी पुश होगा, एंड सऊदी विल बी प्रोवाइडिंग दैट स्पेस। वही मेरे को दिख रहा है, सऊदी विल बी गिविंग दैट स्पेस कि भाई इंडिया से आप लोगों को लेके आओ, पाकिस्तान से लेके आओ, श्रीलंका, जहाँ से भी आपको लेके आना है लेके आओ यहाँ पे, विल गिव यू ऑल द टैक्स बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करेंगे। और इवेंचुअली यू विल सी इन कपल ऑफ डेकेड्स सऊदी विल ऑल्सो बिकम, जद्दा जैसे 3-4 सिटी है सऊदी में विच इज़ वेरी वेल नोन, जद्दा, रियाद, एंड अनदर सिटी आई फॉरगॉट द नेम, खोबार है। सो बहुत सारे सिटीज़ हैं, बट जद्दा इज़ अ स्मॉल सिटी, रियाद इज़ अ बिग सिटी, आई फॉरगॉट few other cities are also there. So Riyadh is the capital of Saudi. So ये भी आप देखोगे UAE is also already saturated. Dubai, Abu Dhabi, it is already saturated. Oman is also there. So I'm expecting that वो आपका push होगा, and already movement हो रहा है, but let's see वहाँ पे क्या policies होते हैं। डेटा समुद्रा जो है 300 से 500 करोड़ का डेटा सेंटर एक्सपेंशन करेगा, विच इज़ गुड। इससे कौन से कंपनीज के बेनिफिट होगा? रियल एस्टेट हो गया, फिर आपका पावर यूटिलिटीज़ कंपनी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन पावर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, कूलिंग टावर जो बनाते हैं, उनका यहाँ पे आपका बेनिफिट देखने को मिलेगा। यूपीआई ग्रोथ मास्क स्टैग्नेशन इन ब्रॉडर डिजिटल पेमेंट, ओके। देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इसमें जो यूटिलिटी बेस्ड होता है ना उसमें हो गई है। इंडियाज डीप टेक फंडिंग सॉ मार्जिनल इंक्रीज इन 2025, बट वही है, मार्जिनल ही होगा बिकॉज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर ऑल्सो कमिंग इन। सो छोटे छोटे आपका फंडिंग को मिला के आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, बट ओवरऑल एज सच ग्रोथ नहीं, मतलब जो हमें चाहिए होता है एक बिग जाइंट लाइक बाइजू एंड स्टफ, वो जाइंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगेन छोटे छोटे प्लेयर्स होंगे तो वो मार्केट एज सच उतना डेवलप नहीं होगा, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड दैट होल इको सिस्टम। सो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाकर आप सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, मंथली मेंबरशिप और ईयरली मेंबरशिप लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।